सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन जफर है मेरा नाम, शायद सुना होगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए गाश तारुक उन्वान से एक प्रोग्राम सीरीज शुरू की है, जिसमें हम कश्मीर के पुराने गुलकारों, फनकारों, मौसीकारों को याद करते हैं। वो फनकार जिन्होंने कश्मीरी मौसीकी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिन्हें हम वक्त के साथ भूलने लगे हैं। हमारी कोशिश है कि उन्हें याद रखा जाए, उन्हें जिंदा रखा जाए। आज का प्रोग्राम जो है वो गुज़श्ता प्रोग्रामों के मुकाबले में कदर मुख्तलिफ होगा। एक तो हम आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई उम्दा फनकार और अपने वक्त की पुर असर शख्सियत मोहनलाल ऐमा के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मोहनलाल ऐमा और तिब्बत बकाल साहब का मुश्तरका एक तज़किरा करेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प होगा। कहा जाता है कि मोहनलाल ऐमा का ताल्लुक श्रीनगर के फतेह कदर इलाके से था, जो कि दरिया जहलम के किनारे पर आबाद है। उनके वालिद पंडित वेदलाल आयमा सादा तर्ज जिंदगी के लिए जाने जाते थे, और माशरे में उन्हें इंतहाई एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनके खानदान को आयमा का लकब इसलिए पड़ा क्योंकि उनके एक बुजुर्ग थे जो कि हड्डियों को जोड़ने का काम करते थे। ये उस जमाने की बात है जब हड्डियों के अलग अस्पताल नहीं होते थे, और बेशतर अवकात हड्डियों का इलाज, टूटी हुई हड्डियों का इलाज देसी तरीके से ही किया जाता था। तो जिसे हम कश्मीरी में वाटन गुर कहते हैं, और उनके एक घर के फर्द इसमें माहिर थे और मरीजों का इलाज करते थे, और इसी वजह से उनका जो लकब है, नाम पड़ा आयमा। मोहनलाल ऐमा साहब ने वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में दिल न लगा और वो मौसीकी की तरफ माइल होने लगे। मौसीकी और गायकी के पेशे को उस जमाने में काफी मायूब समझा जाता था, और उनके इस फैसले से उनके खानदान के लोग, और खासतौर से उस वक्त के कदामत पसंद जो पंडित कम्युनिटी थी, वो काफी हैरान थी और नाराज भी थी, और वो इसे एक रवायत से हटकर एक कदम मानते थे और इसे तस्लीम करने के हक में नहीं थे। मोहनलाल ऐमा ने मुख्तलिफ तवारीखी मौक़ों पर कश्मीरी मौसीकी की खिदमत की है। उन्होंने मौलाना मसूदी के लिखे गीत लहरा ए कश्मीर के झंडे तो लहरा के लिए मौसीकी तरतीब दी, जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मौजूदगी में गाया गया था। उन्होंने कश्मीरी जबान की पहली फीचर फिल्म मंजरात के लिए भी मौसीकी तरतीब दी, और मशहूर ड्रामे बुम्बुर्त यमरजल के लिए भी धुन तख्लीक की, जिसे 1955 में रूसी रहनुमाओं की मौजूदगी में श्रीनगर में पेश किया गया था। आयमा साहब बिल्कुल प्रो कश्मीरी शख्स थे, और कश्मीर की सियासत और उस वक्त के हालात से नज़दीकी तौर जुड़े रहे थे, और उन्होंने कई इनकलाबी शख्सियात का भी साथ दिया ताकि कश्मीर और कश्मीरियत को बचाया जा सके। मोहनलाल ऐमा ने रेडियो कश्मीर श्रीनगर के मौसीकी सेक्शन के सरबराह के तौर 1949 में नौकरी शुरू की, और वो इस ओहदे तक 1964 तक कायम रहे। उन्होंने कश्मीरी लोक मौसीकी के अहिया में अहम किरदार अदा किया। ऐमा साहब ने कश्मीरी मौसीकी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया, और उन्होंने मुख्तलिफ मौसीकी के आलात, खासतौर से जो हमारे लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नुट और तमखनर, इनको बजाने में महारत हासिल की, और इनको अक्सर बजाते रहते थे। उनकी मशहूर तकलीक बुमरो बुमरो पूरे कश्मीर में नहीं, लेकिन बाद में पूरे मुल्क में मशहूर हुई, जब इसे एक फिल्म में शामिल किया गया था। मोहनलाल ऐमा की शख्सियत के बारे में प्राण किशोर साहब जैसी शख्सियात, गुलाम कादिर लुंगू और राज बेगम, वो काफ़ी कुछ कह चुके हैं, और तारीख में और किताबों में इसका खास तौर से तज़किरा है। मोहनलाल ऐमा एक उम्दा फनकार थे, मौसीकार थे, और साथ ही साथ उनका अपना अनोखा और निराला गाने का अंदाज था। कश्मीरी कल्चर की एक खुसूसियत रही है
हम उस कश्मीर की बात करते हैं जो 2-3 दहाई पहले तक था, जब कश्मीर में भाईचारा था, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अपना काम बिना किसी तफरुक के करते थे, बिना मजहब व मिल्लत करते थे। और इसी वजह से हमारे बुजुर्गों ने, खासतौर से हमारे गुलकारों फनकारों ने ऐसे अजीम शाहकार तैयार किए हैं जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। मोहनलाल आयमा साहब की जिंदगी को मैं यहीं पर मुख्तसर करता हूं। अब मैं बात करता हूं उनके गाए हुए एक नात की, और उसके साथ साथ मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल साहब मरहूम की शिवलीला की। तिब्बत बकाल साहब खुद जो थे बहुत ही दीनदार आदमी थे, खुदा परस्त थे, 5 वक्त के नमाजी थे, और ज्यादा उनका था कि नात, मनकबत, हम दुरूद, ये सब गाना वो पसंद करते थे, साथ ही साथ सूफियाना मौसीकी। लेकिन कश्मीरी जबान में अब तक की सबसे बेहतरीन शिवलीला जो कृष्ण जो राजदान ने लिखी है, वो तिब्बत बकाल साहब ने तजुर्बे के तौर सूफियाना मौसीकी अंदाज में पेश की और एक शाहकार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेलतई मादल वेनु गुलाब पंपोश दस्तई। बेल, मादल, वेनु, गुलाब, ये सब फूल हैं। पंपोश भी एक फूल है और दस्त होता है गुलदस्ते को कहते हैं। उजाई लागस परम शिव शिवना दस्तई, ये शिवलीला है जो कि तिब्बत बकाल साहब ने। आइए आपको मैं नमूनन थोड़ा बहुत सुनाता हूँ। जी दोस्तों, तिब्बत बकाल साहब जैसे शख्स की आवाज में आपने ये शिवलीला सुनी, जो कि एक अजीम शाहकार है मौसीकी जानने और मौसीकी सुनने वालों के लिए। अब हम वापस आयमा साहब पे आते हैं। कश्मीर में अब तक की जो जानने वाले हैं, जो सबसे आला तरीन नात जिसे हम कहते हैं, जिसको सबसे एक मुनफरिद अंदाज में गाया गया है, वो मोहनलाल आयमा साहब ने गाई है। और ये भी एक शाहकार है और सुनने वाले इसे बहुत पसंद करते हैं। ये नात शरीफ अब्दुल अहद नादिम साहब की है, या नबी गोश फरियादन था। एक नमूना मोहनलाल आयमा की आवाज में।
والضحى رويك يادم يعني hoş feryadım var. Ya Nebi, hoş feryadım var. Ya Nebi, hoş feryadım var. Hoş feryadım Mazak sormuş Suadan sapı gay aşıkın kalbında Gamçın bemut aşık zaden Yani goş feryadım var Yani goş feryadım var Yani goş feryadım var Yani goş feryadım Ya Nebi hoş feryadım Ya Nebi hoş feryadım Ya Nebi hoş feryadım Hame ab roy ki तेरे फौलादन तश्न करे दिल आदि रहमत चाह परवान सपनई ऐछे मारन यानी गोश फरियाद तो दोस्तों, ये थी एक उम्दा बेहतरीन नात जो कि कश्मीर की हिस्ट्री में मानी जाती है, जिसे एक पंडित फनकार ने गाया था। और इसी तरह मैंने आपको तिब्बत बकाल साहब की शिवलीला सुनाई, जिसे पंडित सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस नात को मुस्लिम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब ये सुनते हैं तो इसे हिंदू मुस्लिम जहन में रखते हुए नहीं सुनते, बल्कि अकीदे के तौर इसे सुनते हैं और महसूस होते हैं। हमें वही कश्मीर चाहिए जिसमें हम सब मिलजुल के रहे, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ रहें। तो आज के प्रोग्राम को मैं यही मुख्तसर करता हूँ। आपसे फिर वही गुजारिश करता हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि कश्मीरी मौसीकी और मौसीकारों को जिंदा रखा जाए और इनके बारे में नई पौध और पूरी दुनिया को बताया जाए। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, अब आपका काम है इसे दूसरों तक पहुंचाना। कश्मीरी ज़बान से शगुफ रखने वाले, कश्मीरी कल्चर मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों तक इसे पहुंचाना आप अपना फ़र्ज समझिए। साथ ही साथ अगर दिल करे तो मेरी यूट्यूब चैनल हुसैन ज़फ़र अंडरस्कोर जर्नलिस्ट को आप सब्सक्राइब करिए, हो सके तो लाइक करिए। दीजिए इजाज़त, आप खुश रहिए, सलामत रहिए।